हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में वारी एनर्जीज आईपीओ के और दीपक इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में, फाइनल डिसीजन के बारे में जो बेसिकली दोस्तों अभी हो रहा है। देखिए अभी 2:30 के आसपास हो रही है और ये वीडियो अपलोड जल्द हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम यही समझने वाले कि दोस्तों कितना पैसा निकल कर आ रहा है और जो लोग वेट कर रहे थे कि हाँ यहाँ पर कितना पैसा निकल कर आया हम समझ जाएं, तो उनके लिए ये वीडियो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वारी एनर्जीज तो याद रखिएगा आपको 1503 का इसका प्राइस बैंड कंपनी ने सेट कर रखा है। 9 शेयर का लॉट साइज है और आज जैसे मैंने कहा क्लोज हो जाएगा। अगर आप यूपीआई के थ्रू लगाते हैं तो देखिए यूपीआई के थ्रू तो आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं टिल 4:30, बट उससे पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा बिकॉज मैंडेट का प्रॉब्लम रहता है, राइट। और अगर आप अप्लाई करते हैं थ्रू नेट बैंकिंग तो वो बैंक्स का अपना अपना टाइम होता है, अपना अपना यहाँ पर पॉइंट होता है जब तक वो अप्लाई कर सकते हैं आप, जब तक वो अलाउ करते हैं। सो वो आपको पता करना पड़ेगा, बट नो डाउट अगर आप इशू लगा रहे हैं तो आपके कुछ घंटे, मैं कह सकता हूँ मेजरली 1.5 आवर्स जो है वो बेसिकली बचे हुए हैं। 9 शेयर का जिसमें बताया दोस्तों लॉट साइज है, करीबन 4,321 करोड़ का इशू है। और चलिए सीधे अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही समझते हैं कि कितना पैसा जो है वो स्पेसिफिकली निकल कर आ रहा है किसके पास से, QIB से, राइट। QIB कितना लगा रहे हैं फ्रेंड्स। कल तक देखिए, कल तक जो इशू था वो सब्सक्राइब कितना हुआ था, QIB की तरह सब्सक्राइब किया गया था ये इशू करीबन 1.82 टाइम्स, राइट। इसके अलावा दोस्तों सब्सक्राइब किया गया था HNIs के द्वारा 24.7 टाइम्स, रीटेल के द्वारा 6.69 टाइम्स और दोस्तों सब्सक्राइब किया गया था एम्प्लॉयज़ के द्वारा 3.3 टाइम्स। कुल मिलाकर ये इशू 9 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था 2 दिनों के अंदर। जो अभी पैसा निकल कर आया है जितना, इसमें देखिए जो QIB कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हो चुकी है करीबन 80 गुना, यानी QIBs ने इस इशू में करीबन 67,320 करोड़ जो है वो बेसिकली लगा दिया है। मतलब आप देख लीजिए QIBs कितना तेजी से इशू के अंदर पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर 67,000 करोड़ जो है वो बेसिकली QIBs के द्वारा आ चुका है। और जैसे मैंने बताया QIBs दोस्तों मेजरली लगाते हैं टिल 3:30 और कभी कभार 4 बजे तक भी जो एप्लीकेशन है वो उनकी लगती है। तो अभी तो मेरे हिसाब से दोस्तों इतना ही पैसा हो सकता है कि आपको और आता हुआ दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कितना 67,000 करोड़ दिख रहा है और इतना पैसा आता हुआ दिख जाए, यानी ये इशू मोर देन 150 टाइम्स अगर QIB सब्सक्राइब कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आती है। यानी ये साफ है कि इस इशू के अंदर QIBs तो मैसिव पैसा लगा रहे हैं। HNI कैटेगरी 55 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसमें जो बिग HNI कैटेगरी है वो 59 टाइम्स, तो स्मॉल HNI कैटेगरी 46 टाइम्स। मतलब यहाँ पर भी देखिए HNI की तरफ से मैसिव पैसा आ रहा है। स्मॉल HNI कैटेगरी ने 9,000 करोड़ लगा दिया, तो बिग HNI कैटेगरी ने 26,000 करोड़। ये बात ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर 36,000 करोड़ जो है वो हमको यहाँ पर HNI की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। वहीं जो रिटेल पोर्शन है वो करीबन 10 गुना हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। मतलब रिटेल भी करीबन 14,860 करोड़ रुपए जो है वो इस इशू के अंदर ऑलरेडी लगा चुका है। तो कुल मिलाकर जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो दोस्तों 4.76 टाइम, इशू 39 टाइम्स, या फिर कहूँ तो 1,00,000 करोड़ के पार जो है वो बेसिकली दोस्तों पैसा इस इशू के अंदर आ चुका है। तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि जितना पैसा निकल कर आ रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक और बार देखिए, अपडेट करके देख लेते हैं, राइट। तो वही सब्सक्रिप्शन है। मतलब बात बताने वाली क्या है कि देखिए वारी एनर्जीज आईपीओ के अंदर सिंपल सी बात है, इशू को मिल रहा है मैसिव पैसा, इशू के अंदर हर एक कैटेगरी का आ रहा है शानदार पैसा। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाली बात है। अगेन कोई आपको एडवाइस नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, राइट। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें। बट अगर आप मुझसे मेरा व्यू पूछेंगे तो मैं ज़रूर इस इशू के अंदर क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी जो इस इशू की करंट ग्रे मार्केट चल रही है, अभी ग्रे मार्केट के ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा, वो 3:30 तक अपलोड होगा, राइट। तो करीबन 1415 के आसपास चल रही है, दैट इज 94%। ग्रे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई थी, बट स्टिल 1400 के अबाव जो है वो ग्रे मार्केट देखने को मिल रही है। अब आते हैं दोस्तों अगले इशू पे, जिसका नाम है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये इशू भी आपको पता है आज क्लोज होने वाला है। 21 अक्टूबर से ये भी ओपन हुआ था और 23 आज है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 203 का इसका प्राइस बैंड है, 73 शेयर्स का लॉट साइज है, 260 करोड़ का इशू है, जिसमें से 217 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है। BSE NSE दोनों पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। जो पैसा 2 दिन में इस इशू में आया था आप देख सकते हैं, जो QIB कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हुई थी 1 गुना, HNI कैटेगरी 17 गुना, रिटेल कैटेगरी 16 गुना, कुल मिलाकर 12 गुना ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था 2 दिनों के अंदर। अब जो तीसरा दिन दिख रहा है हमको जहाँ पर सब्सक्रिप्शन, अगर मैं QIB से शुरू करता हूँ तो QIB का सब्सक्रिप्शन काफ़ी डल है, बल्कि ओवरऑल अभी तक 4 गुना ही दोस्तों QIB जो है वो भर पाए इस इशू को। मात्र 205 करोड़ रुपए जो है वो QIB ने लगाया है। और इसमें कितना पैसा आता है QIB का, ये देखना ही अपने आप में दोस्तों बहुत दिलचस्प रहने वाला है। और अभी तक कह सकते हैं कि QIB की तरफ से ऐसा कोई अट्रैक्शन जो है वो हमको आता हुआ दिख नहीं रहा है, राइट। वहीं जो HNI कैटेगरी है वो तो शानदार सब्सक्राइब हो गई है, करीबन 63 टाइम्स, यानी करीबन 2,500 करोड़ के लगभग पैसा जो है वो आ चुका है, जिसमें 59 टाइम्स बिग HNI के द्वारा, तो स्मॉल HNI कैटेगरी के द्वारा ऑलमोस्ट 71 टाइम्स।
जो रिटेल पोर्शन है वो भी दोस्तों 32 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल ने करीबन 3000 करोड़ के आसपास डाले इस इशू में। कुल मिलाकर ये इशू 30 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, करीबन 5600 करोड़ के आसपास आए। अब ऐसे देखा जाए तो 5600 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिखती है, बट नो डाउट इशू को सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा लो दिख रहा है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द QIB's पॉइंट, राइट। QIB की तरह कम पैसा आ रहा है यहाँ पे। जो क्लियर बात नजर आ रही है वो क्या है, वो यही है कि दोस्तों QIB's उतना इंटरेस्टेड अभी तक दिखे नहीं है। अब जरूर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया QIB's का पैसा मेजरली आता है टिल 4, राइट। तो 4 बजे तक हो सकता है कि देखिए डेटा में बहुत आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल जाए, बट स्टिल आई डोंट फील कि देखिए ये IPO बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ग्रैब करेगा। मेरे हिसाब से देखिए इस इशू के अंदर मुझे जो बात नज़र आती है वो यही है कि देखिए कंपनी ठीक है, बुरा नहीं है, बट द थिंग इज़ कि देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिस्टिंग इन होने के चांसेस मुझे नज़र नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि QIB's का पैसा बहुत नहीं आने वाला है ड्यू टू द साइज़ ऑफ द IPO, और हो सकता है कंपनी। तीसरी बात, जो इसकी एंकर बुक आई थी उस एंकर के अंदर भी दोस्तों कोई खास बड़े नाम देखने को नहीं मिले, राइट। बहुत ज़्यादा बड़े नाम नज़र नहीं आते हैं, तब भी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर लगता है कि एंकर इन्वेस्टर्स क्या यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं थे, राइट। बाकी बात रही इसकी ग्रे मार्केट को लेकर, जो सब कह रहे हैं कि ग्रे मार्केट तो काफ़ी अच्छी है 30% के आसपास, बट आई थिंक एक्टिविटी ही जो है ग्रे मार्केट के अंदर नहीं हो रही है। यही अपने आप में देखिए मेरे हिसाब से एक खतरे की घंटी है, बिकॉज आई थिंक जैसे इशू बंद होगा तब एक्टिविटी होगी, और मुझे लगता है कि जो एक्टिविटी है वो नीचे की हो जाए, राइट। तो यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो लिस्टिंग गेन भी मुझे लगता है कि 10% से 15% के बीच में होते हुए नजर आएंगे मैक्स, राइट। 15% मैक्स है, 30% तो होने के चांस लगते नहीं हैं। तो अगर आप अप्लाई करने की सोच भी रहे हैं तो आई थिंक ये वैसा इशू है जहाँ पर आपको स्मॉल लिस्टिंग इन मिलता हुआ नजर आएगा, प्लस एक रिस्क का पोर्शन ऐड रहेगा। रिस्क क्यों रहेगा, रीज़न सिंपल है, मार्केट्स के अंदर अगर आप गिरावट देख रहे हैं दोस्तों तो उसका रिएक्शन जो है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर भी तो आता हुआ नजर आएगा। अगर बाजार गिर रहा है तो ग्रे मार्केट यहाँ पर भी तो आपको गिरती हुई नजर आएगी। लेकिन अब देखिए 2 दिनों तक बाजार गिरा है, बट कोई एक्टिविटी नहीं है उसकी ग्रे मार्केट में। इसका मतलब क्या है कि ग्रे मार्केट के अंदर अभी हो सकता है कि देखिए जानबूझ के जो रेट्स है वो फ्रीज करके रखे गए हो, जैसे ही यहाँ पर IPO क्लोज हो जाएगा वैसे ही ग्रे मार्केट के अंदर एक्टिविटी चालू कर देंगे, ऐसा भी होता है। तो आई थिंक बहुत कॉशियस रहना है ग्रे मार्केट को देख के। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अप्लाई नहीं करना है, राइट। ग्रे मार्केट को आप देख सकते हैं एज एन इंडिकेशन, बट अगेन कोई 100% तो चीज़ है नहीं ग्रे मार्केट, राइट। 100% होता नहीं है, बल्कि अगर आप मेजोरिटी अभी देखेंगे तो ग्रे मार्केट काफ़ी बार बहुत गलत साबित हुआ है। तो आई थिंक इसलिए बच के रहे ग्रे मार्केट से। अगर आपको लगता है कंपनी में दम है तो अप्लाई करिए, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अवॉइड भी कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ, राइट। मैं अप्लाई करने की सोच रहा हूँ विथ स्मॉल लिस्टिंग इन, अगर मिल जाए तो ठीक है। वैसे भी देखिए अलॉटमेंट के चांसेस बहुत यहाँ पर आसान रहने वाले नहीं है, क्योंकि इशू छोटा है। तो सब्सक्राइब ओवरऑल आप देख ही सकते हैं, रिटेल और HNI कैटेगरी के अंदर अच्छा खासा हो चुका है। मेरे हिसाब से अगर आपको पैसा लगाना है और आप सोचते हैं कि थोड़ा सा रिस्क फ्री रहे, तो QIB का सब्सक्रिप्शन देखिएगा टिल 3:30 या फिर 4 बजे तक, अगर आपको दिख जाए, राइट। अगर आपका बैंक अलाउ करता है SBA से लगाने का, या तो आप UPI मैंडेट मंगवा के रखिए, एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो सोच लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना, एंड डेफिनेटली अपना व्यू बताइएगा आप लोग। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।